प्रश्न होता है कि ये अपराध क्या है, इसके उत्तर में अपराध का स्वरूप कहते हैं। पहले अपराध का संकेत किया है आचार्य ने गाथा में, और बड़ी सरल भाषा में, बुद्धिगम्य भाषा में, मनपसंद भाषा, जो सबको सुनते ही पसंद आए, जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति जिसमें नहीं है, ऐसी भाषा में कहा आचार्य ने कि जैसे लोक में किसी पुरुष की वस्तु को कोई दूसरा पुरुष अपनी बताए तो क्या वह उसे बर्दाश्त करेगा, और वह अपनी बताने वाला पुरुष क्या वो अपराधी नहीं। इसी तरह आत्मा जगत में अकेला सदा ही अपने स्वरूप में, अपनी सीमा में रहने वाला और अपने में भरे हुए गुणों से संतुष्ट हो, ऐसे स्वभाव वाला। संतुष्ट नहीं होता ये एक अलग बात। स्वभाव ऐसा है आत्मा का कि आत्मा अपनी ओर देखते ही एकदम संतुष्ट हो और तृप्त हो। तो उस स्वभाव के सदा से ही विस्मरण के कारण आत्मा अन्य द्रव्यों में युक्त रहता है, अन्य द्रव्यों के साथ अपना किसी न किसी प्रकार का संबंध अनुभव करता है। वह आत्मा अपराधी है, और इसीलिए जगत के सारे ही अज्ञानी सदा ही सशंक रहते हैं, शंकित चित्त वाले, भयभीत चित्त वाले होते हैं। जो निरपराधी होता है वह कभी शंकित नहीं होता, फलस्वरूप भयभीत नहीं होता, तो लोक में भी नहीं होता, निरपराधी होता। और यदि आत्मा अथवा जो आत्मा तो शंकित रहता है, इसका अर्थ यह है कि वो अपराधी है। अब आचार्य उस अपराध का अनुसंधान करते हैं कि वो अपराध क्या है, क्या हो सकता है। तो एक साधारण बात कि कोई भी आदमी किसी दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार बताए, बस इसके अतिरिक्त दूसरा अपराध हो ही नहीं सकता है। या तो वह अपने में संतुष्ट और तृप्त हो, एक बात। अगर वह अपने में संतुष्ट और तृप्त नहीं होता तो फिर वह अवश्य ही अन्य में संतुष्ट और तृप्त होगा, अर्थात अन्य के साथ अपना किसी न किसी प्रकार का रिश्ता अनुभव करेगा और तब उसे ग्रहण करने की चेष्टा भी करेगा, और वह अपराधी होगा। क्योंकि शंकित है न, जगत के सभी संसारी अर्थात अज्ञानी भी शंकित हैं, भयभीत हैं। कोई भी निर्भय नहीं है जगत का संसारी अज्ञानी। ज्ञानी को संसारी नहीं कहते, किसको कहते हैं? संसारी कौन है? अज्ञानी। ज्ञानी तो संसार का अंत करने जा रहा है, इसलिए उसको संसारी नहीं कहते। संसारी सिर्फ अज्ञानी है। संसार तत्व कहा मालूम? संसार तत्व किसको कहा? जो संसार में द्रव्यलिंगी मुनि वो संसार तत्व है। क्या हुकुमचंद आंखें फाड़ के झांकता है? कौन है संसार तत्व? है जो आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयम भाव में निरंतर प्रवृत्त है, वो द्रव्यलिंगी मुनि संसार तत्व है। और बाकी कहाँ गए? जिनको आगम ज्ञान का ठिकाना नहीं,
सत्वार श्रद्धान का पता नहीं, और संयम तो जिनका आसमान में रहता हो उनका क्या है, वो कौन से तत्व हैं? द्रव्यलिंगी मुनि संसार तत्व है, और कुंद कुंद और अमृत चंद्र मोक्ष तत्व कहे हैं। भावलिंगी मुनि मोक्ष तत्व है, मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व तो सिद्ध है भगवान, तो इनको कहा मोक्ष तत्व। द्रव्यलिंगी मुनि संसार तत्व है, ये तो कोई संसार की गाथा गाथा मन की नहीं है बात। क्यों है? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि वह भी अन्य में आसक्त है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की बात, वो भी अन्य में आसक्त है, अन्य भावों में आसक्त है, पुण्य में आसक्त है। और पुण्य आत्मा की चीज नहीं है, पुण्य पर आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, पुण्य आत्मा के अधिकार करने लायक नहीं है, पुण्य आत्मा का खाद्य नहीं है, भोजन नहीं है, पुण्य अभक्ष्य है आत्मा के लिए। क्या अभक्ष्य तत्व है पुण्य? आलू कौन सा खाना? आलू की चिप्स या ताजा? चिप्स में तो झगड़ा नहीं कुछ, पुण्य है ना, वो आलू की चिप्स है सूखी हुई, है ना? तो जैसे वो जैनी का भोजन नहीं, उसी तरह पुण्य वो जैनी का भोजन नहीं। जैनी मैंने आत्मा, शुद्धात्मा, उसका भोजन पुण्य नहीं है। संसारी क्योंकि कभी भी निर्भय नहीं होता। एक बात यह है कार्य, कार्य से कारण का अनुमान क्या किया, इसको भय क्यों है, अपराधी है। कोई न कोई बात है, डरता क्यों है, ये डर क्यों रहा है, कोई न कोई बात, कोई न कोई अपराध उसने किया है। समझते ही संसारी जीव भयभीत हैं। इसका अर्थ यह है कि जरूर किसी न किसी परद्रव्य पर अधिकार किए बैठे हैं, अधिकार माने बैठे हैं, इसलिए वे भयभीत हैं पकड़े जाने की आशंकाओं से। बहुत सरल सादा बात नहीं कही। सारे दर्शनों को साथ रखा जाए और सब दर्शनों का ये मूल आधारभूत सार बताया जाए। जैन दर्शन ये बात कहता है, तो अन्य दर्शन भी कुछ कहेंगे तो जरूर, लेकिन दुनिया को कौन सी बात समझ में आएगी और पसंद आएगी, कौन सी आएगी पसंद? यह बात समझ में आने लायक भी है और पसंद आने लायक भी है कि जो जीव, जो आत्मा अन्य द्रव्य के प्रति आसक्त है वह अपराधी है, और वह सदैव शंकित चित्त वाला होता है, भयभीत होता है। ये जैन दर्शन बोले, बाकी तो बोले कि भगवान करे तो होगा। सब पाप और पुण्य की जिम्मेदारी भगवान की है। तो समझ में आएगा कुछ? किसी विभाग में कोई क्लर्क बेईमानी करे, जिम्मेदारी ऑफिसर की है, जेल ऑफिसर जाएगा क्या? ऑफिसर जाएगा? तो सारे जगत के जीव न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न प्रकार के पाप करने वाले, तो जिम्मेदारी भगवान की, करवाने वाला वो। समझ में आने लायक है बात? इस तरह है। इसलिए बड़ी सरल और सीधी भाषा में, सुगम बोधिगम्य भाषा, एकदम बुद्धि में तुरंत समा जाए, बुद्धि जिसको आत्मसात कर ले एकदम, ऐसी भाषा है कि जो जीव परद्रव्य के प्रति अपनत्व में प्रवृत्त है वह अपराधी है और वह सदा शंकित रहता है। तो जो अपराध है वो कारण हुआ, और शंका और भय ये हुए कार्य।
अब कार्य की तरफ से देखें अपन, ये शंकित और भयभीत क्यों है? कारण की तरफ से देखा, जो अपराधी है वो सदा भयभीत है, ठीक है। अब कार्य की तरफ से देखें, ये जो भयभीत है वह अपराधी है, अन्यथा इसको भय क्यों है? आजकल का साहित्य है ना, तो उसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में हत्यारे आदि का मनोविज्ञान लिखा जाता है। तो जो हत्यारा है तो उसको कैसे पकड़ा जाता है कि हत्यारा अपने आप को बहुत दबाने और बहुत बचाने की चेष्टा तो करता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिनके कारण वो पकड़ लिया जाता है, वो बच नहीं पाता। वो मनोविज्ञान मर्डर का, हत्यारे का, ये यहाँ क्या है लक्षण? ये अपराधी का खास लक्षण होता है कि वह कभी निशंक नहीं होता, वह सदा सशंक और भयभीत होता है, तो इसलिए वह अपराधी है। अच्छा, अपराध क्या हो सकता है जगत में? हम अपराध की कल्पना करें तो अपराध क्या हो सकता है? कि अपराध सिर्फ यही कि सैकड़ों व्यक्ति परस्पर पड़ोस में रहते हैं तो रहें, लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई अतिक्रमण न करे। शांति से रहने का रास्ता क्या है लोक में? यही है ना, किसी दूसरे को न सताए, पीड़ित न करे, अपहरण न करे, बल प्रयोग न करे, बस ये तरीके हैं। तो अपराध क्या हो सकता है? अतिक्रमण, अपहरण, बल प्रयोग, ये अपराध है। ठीक मिथ्या दर्शन अपहरण करता है, अतिक्रमण करता है, बल प्रयोग करता है, इसलिए अपराधी है। और चोर कितना? चोर माने थोड़ी बहुत वस्तु पर अगर अधिकार मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको तो बख्श दिया जाए। जैसे एकेंद्रीय जीव है, बेचारे एकेंद्रीय वनस्पति काय वाले, तो अपने उस गले सड़े शरीर को ही अपना मानते हैं और अपनी पूंजी को अपना थोड़े मानते हैं। दुनिया में और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एकेंद्रीय जीव वो सिर्फ उस शरीर को अपना मानते हैं, तो उनको तो कम से कम कंसेशन कर दिया जाए। उनकी क्या है, अगर मान लिया तो वो भी शरीर भी कैसा, बिल्कुल गला सड़ा, एक श्वास में 18 बार जिसका संयोग और वियोग हो, ऐसा शरीर उसको अगर अपना मान लिया तो उनको क्षमा कर दिया जाए। यहाँ तो क्षम्य कोई भी नहीं, कोई नहीं, चाहे ककड़ी का चोर हो, चाहे वनस्पति काय ककड़ी का चोर हो, चाहे कोई ककड़ी सोने की बनी हुई हो उसका चोर हो, एक ही बात है। क्योंकि जिसने 25 पैसे की ककड़ी चुराई तो वो क्या नहीं चुरा सकता, तो उसके कार्य में वो अपराधी छोटा लगता है, और भीतर से अपराध तो उतना ही है, उतना ही बड़ा है वो अपराध, क्योंकि उसका चित्त पूरा का पूरा अपराधी है। तो प्रश्न किया है कि ये अपराध क्या है, उसके उत्तर में अपराध का स्वरूप कहते हैं संसिद्धिराध सिद्ध साध्य महाराधियंचे अक्षम अवगैराधो जो खलु राधो जो पूर्ण निरवराधो संखिवो उठो कोई आराहण नित्यम वक्ते हंति जानंतो। संसिद्धि, राज, सिद्ध, साधित और आराधित, ये एकार्थवाची शब्द हैं। जो आत्मा अपगत राध अर्थात राध से रहित है, वह आत्मा अपराध है। कौन है अपराधी?
संसिद्धि, राज, सिद्ध, साधित और आराधित, ये सब एक ही बात है। संसिद्धि भली प्रकार से जो सिद्ध हो, राज मैंने जो प्रसन्न हो, राज मैंने प्रसन्नता, प्रसन्न हो, सिद्ध मैंने जिसको कोई काम बाकी ना हो किसी प्रकार का, साधित मैंने भली प्रकार से साधना किया हुआ हो और आराधना किया हुआ हो। ये सारे के सारे शब्द एक ही अर्थ वाले हैं। ये जिसको नहीं है वो अपराधी है। जिसको संसिद्धि नहीं, जिसको राध नहीं, जो सिद्ध नहीं, साधित नहीं और आराधित नहीं, वह अपराधी है, वह आत्मा अपराध है। और जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है। जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। और जो आत्मा निरपराध है वह, देखो निरपराध आत्मा की करनी बताते हैं, इसमें देखना मेरी शक्ल में नहीं है। निरपराध जो होता है उसकी करनी, उसका कार्य, उसकी दिनचर्या, उसका टाइम टेबल, उसका रूटीन क्या होता है, वह निशंक होता है। कैसे होता है निशंक? जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। आराधना से मैंने अपने स्वरूप में, अपनी सत्ता में प्रसन्न रहता हुआ, अपनी चीज में, अपने सदन में, अपने घर में, अपनी संपत्ति से सदा संतुष्ट रहता हुआ वह आत्मा निरपराधी है। ज्ञानी को कहा जाए कि तुमको सजा मिलेगी, मेरे को सजा देने वाला जगत में कौन है? बोलो। कहाँ से बोला ये? बाहर दुनिया कहती इसलिए, तो कहाँ से बोला? क्योंकि मेरी जो करनी है, मेरा जो कार्य है, उसमें कोई अपराध नहीं है। कैसे अपराध नहीं है? कि मैं तो सदा अपने घर में ही सटा रहता हूँ। मैं तो अपने घर से कभी बाहर निकलता ही नहीं हूँ कि किसी दूसरे का संपर्क मुझे हो और मैं अपराधी बनूं। होगा? दुनिया में है कोई ऐसा आदमी कि जो सदा अपने घर में रहता हो, सारी सुविधाएं उसके घर में हो, उसके घर में मार्केट भी हो, बाग बगीचे सब हो, घर से बाहर जो निकलता ही नहीं हो, तो उसके लिए कहा जाए कि तुमको तो बहुत बड़ा अपराधी घोषित किया गया है और सजा होगी। तो ताकत नहीं है किसी की। आज तक एक तिलतुष मात्र भी लांछन नहीं है जीवन में। इस तरह जिसने अपनी पवित्र सत्ता को पहचाना और पवित्र सत्ता से जो सट गया और जिसकी परिणति सर्व विश्व से सिमटकर केवल एक अपनी आत्मा में केंद्रित हो गई, जिसको अपने घर के काम से फुर्सत नहीं, वो दूसरी जगह कैसे जाएगा? अन्यत्र क्यों जाएगा? तो जिसको निरंतर आराधना से, आराधना की प्रसन्नता से, आराधना की प्रफुल्लता से, आराधना की मस्ती से जिसको फुर्सत नहीं है, वह किसी दूसरे द्रव्य का विचार क्यों करेगा? विचार भी वर्जित है ज्ञानी को, क्यों करेगा किसी दूसरे द्रव्य का? तो इतना हो जाए ज्ञानी को तो भाई अपनी छत पे घूम रहा हो तो आसपास का भी कुछ दिख जाए। असल में तो घूमता अपनी छत में, किसी को देखने के लिए नहीं। जीवन बताया नहीं, दिनचर्या यानी कि क्या करता है? तो जो आत्मा निरपराध है
वह निशंक होता है। जिसको अपराध नहीं है उसकी निशानी क्या? निरपराधी की निशानी क्या? निशंकता और निर्भयता। अपराधी की निशानी क्या? सशंकता और भय। किसकी निशानी? अपराधी। है दुनिया में कोई संसारी कि जो निर्भय हो और निशंक हो? कोई नहीं। तो कौन होता है निर्भय और निशंक? जो शुद्ध आत्मा है वो ही मैं हूँ। शुद्ध आत्मा लिखा अमृतचंद्राचार्य ने? नहीं। ये शुद्ध आत्मा है वो ही मैं हूँ। किसी को दिखाना हो तो याद रखना गाथाएं, मेरे को तो याद नहीं रहती। ये शुद्ध आत्मा है वो ही मैं हूँ, ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। आराधना से सदा वर्तता है, सदा प्रसन्न रहता है, जिसका जीवन केवल एक ही है। जीवन का केवल एक ही स्वरूप है तो मैं तो पवित्र तत्व हूँ। तो मेरे को दिक्कत क्या, मेरे को कष्ट क्या, मेरे को विपत्ति क्या? मैं तो पवित्र हूँ। मैंने मेरा किसी से लाग लगाव थोड़ा भी नहीं है, जरा भी कोई संबंध ही नहीं है कि कोई अपराध बन सके। अपराध सदैव संबंधों में बनता है और अकेले में अपराध बनेगा? आत्मा तो फोकट में अपराधी है, ये कुछ होता ही नहीं है और केवल अपने ही परिणति और अपने ही परिणामों में ये इस तरह की उखाड़ पछाड़ किया करता है। जगत में तो कुछ होता, इसके परिणामों से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से जगत में एक तिनका भी नहीं हिलता। और ये भीतर अपने भीतर ही भीतर इस तरह का अपराध किया करता है, तंदुल मत्स्य की तरह। तंदुल मत्स्य अच्छा उदाहरण है। कैसे करता है जी? निरंतर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। जैसे वो महामत्स्य के कान पर बैठा हुआ तंदुल मत्स्य में चावल के बराबर सैनी पंचेंद्रीय जिसे सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या वो महामत्स्य 1000 योजन की अवगान वाला, उसके सामने ये कितना सा है? कितना सा उसके सामने? जैसे तरबूज है ना, तरबूज और राई का दाना, कितना फर्क है? इस तरह वो महामत्स्य और ये तंदुल, और वो भी उसके कान पर बैठा हुआ सैनी पंचेंद्रीय। जैसे वो विचार किया, मिलता कुछ नहीं। जैसे वो भीतर ही भीतर अपराध किया करता है, इस तरह मिथ्या दृष्टि निरंतर भीतर ही भीतर अपराध किया करता है। विश्व में उसका अपराध साकार नहीं होता। तो विश्व की व्यवस्था देखो जटिल। अज्ञानी आत्मा विश्व में निरंतर ही बहुत कुछ करने के लिए कटिबद्ध रहता है, लेकिन विश्व के शासन की ऐसी जटिल व्यवस्था है कि अज्ञानी का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र उसकी सीमा से बाहर निकल ही नहीं पाता और विश्व में कुछ कर ही नहीं पाता। हिंदुस्तान में तो आतंकवादी बहुत कर रहे हैं बाहर, यहाँ क्या है? ये मिथ्या दृष्टि आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। मिथ्या दृष्टि अपने में थोड़ी, अपनी सभा में थोड़ी है। वहां है पंजाब में, ये आतंकवादी नहीं है। लेकिन व्यवस्था ऐसी है इस विश्व के सुंदर शासन की, ये आतंकवादी अपने घर ही घर में सारा किया करता है, अथवा निरंतर जेल खाने में। मैंने इसको यह मौका नहीं दिया जाता कि बाहर कुछ कर सके। ऐसी व्यवस्था विश्व के शासन की है जटिल। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये केवल आत्मा के ही भीतर ये आतंकवादी प्रवृत्ति
निरंतर किया करते हैं, लेकिन उससे एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो व्यर्थ गया कि नहीं सबका सब फालतू। इसलिए इन सारे अपराधों का परित्याग करने के लिए केवल अपने एकत्व में प्रतिष्ठित, सदा ही अकेला और संपूर्ण और समृद्ध, ऐसा शुद्ध मैंने असंबद्ध, सर्व संबंध रहित, ऐसा जो शुद्ध आत्म तत्व है वो मैं हूँ, ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। ये ध्यान देने लायक है। एक बार क्या लिखा, जो ज्ञानी है ना, पहले तो अपराध बताया नहीं, अपराध बताया, इसके बाद आत्मा निरपराध कैसे होता है ये बताया। इसलिए सिद्धों की बात नहीं है ये बात, तो वरना उस अधिकार को देखकर छलिया है ना, वो यूँ कहेंगे ये तो भगवान सिद्ध की बात है। ये भगवान सिद्ध के नहीं है। देखो पहले अपराधी की बात की है, और वो अपराधी आत्मा निरपराध कैसे होता है वो कहा है, तो इसलिए ये साधक की बात ठीक हो गई है। क्या लिखा कि जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ, ये महत्वपूर्ण है। आगे, ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। क्या करता है ज्ञानी? दुकान जाता है, खाना खाता है, क्या करता है? सदा वर्तता है, फालतू तो नहीं, शब्द निकाल देने लायक। तो ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। सदा मैंने सुबह शाम, तो दोपहरी में टाइम मिल जाए तब है महत्वपूर्ण। सदा शब्द महत्वपूर्ण है नहीं। ऐसा जानता हुआ, किसको जानता हुआ? किसको जानता हुआ? शुद्ध आत्मा को। कब है? तो निरंतर की बात अपने कैसे समझ में आए? अपनी समझ में आती है निरंतर की बात?